आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में एक मोर की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ दिनों से मौसम बदलने की वजह से बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश थमा, मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। मोर नाचने का यह दिलचस्प तस्वीर लेम्ब्रू गांव का है। यहाँ यह मोर बेफिक्री से गांव की गलियों में घूमता है। गांव वाले भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। सर्प मित्र अविनाश यादव ने नाचते हुए मोर की दिलचस्प तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। मोर नाचने का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कोरबा में SECL प्रबंधन की चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूविस्थापित प्रबंधन के खिलाफ फिर से एकजुट होने लगे हैं। गेवरा खदान में नियोजित विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने की मांग को लेकर नरईबोध के पास भूविस्थापितों ने काम बंद हड़ताल कर दिया, जिससे खदान में कोल डिस्पैच का काम रुक गया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगामी दिनों में बैठक कर मसले को सुलझाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भूविस्थापित शांत हुए। भूविस्थापितों के प्रदर्शन से खदान के भीतर करीब 5 घंटों तक कोल परिवहन का कार्य प्रभावित रहा, जिससे खदान के भीतर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बैठक के बाद भी अगर मामला नहीं सुलझा तो फिर से आंदोलन हो सकता है। सुरक्षा उपकरण से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर साथियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर साथियों का जान जोखिम में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर साथियों को जान जोखिम में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंडम गाड़ियों को खदान से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। कंडम गाड़ियों को खदान से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। भूस्थापितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। HPC रेट देना पड़ेगा, देना होगा, देना होगा। HPC रेट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भूस्थापितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर साथियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे जो मजदूर साथी हैं जो कि निजी ठेका कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई ड्राइवर है, हेल्पर है, मुंशी है, उनके साथ उनकी सुरक्षा के खिलवाड़ किया जा रहा है। माइंस के अंदर में कोई भी सुरक्षा उपकरण उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके जान माल के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ड्राइवर हैं, अनफिट गाड़ियों को यहाँ पे माइंस में चलाया जा रहा है, जो कि हमारे ड्राइवर साथियों के जान माल को खतरा है और सुरक्षा उपकरण के नाम पे कोई भी चीज़ मुहैया नहीं कराई गई है। इस वजह से आज का आंदोलन को हम यहाँ पे किए थे। सारी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराई जाए, उनकी जो मूलभूत समस्या है उनको सुना जाए और समस्याओं का निराकरण किया जाए। उसी चीज़ को बताया कि कुछ गाड़ियाँ बहुत ही अनफिट है, जो चलने लायक नहीं है, जो हमारे सीधा हमारे मजदूर साथियों का, ड्राइवर लोगों के जान माल के साथ में डायरेक्ट खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी मजदूर के साथ में कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, जिसके जिम्मेदार इसी से प्रबंधन तो होगी, लेकिन हमारे मजदूर साथियों के साथ जान माल के साथ में खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुबह 8 बजे से हमने बंद किया है। लगभग 5 से 6 घंटा हमने काम को रोक के रखा है। आश्वासन मिला कि 3 तारीख या फिर 5 तारीख को इन सारी मुद्दों को लेकर के एक बैठक रखी जाएगी, जिसमें समाधान दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के पश्चात हमने आज की इस आंदोलन को स्थगित कर दिया है और जैसे ही चर्चा होगी उसके उपरांत हम इस पे आगे की रणनीति बनाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जैन समाज के आराध्य भगवान महावीर की जयंती पर जैन समाज द्वारा बुधवार स्थित जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत हिंदू क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा किया गया। हिंदू क्रांति सेना के अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया
कि जैन समाज के द्वारा महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में शामिल जैन समाज के लोगों के लिए हमने ठंडा पानी और शरबत का इंतजाम किया है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा का स्वागत हिंदू कानून सेना कोरबा के द्वारा ठंडा पानी और छाछ पिलाकर टीपी नगर चौक के पास में शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एक शख्स ने पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। उसका कहना था कि दर्रे पुलिस ने चोरी के आरोप में उसके बेटे को गिरफ्तार किया है और बुरी तरह उसकी पिटाई कर रही है। बीच सड़क पर हंगामे से काफी देर तक देखने वाले लोगों का मजमा लगा रहा। सीएसबी चौकी के सामने राजकुमार नेताम नामक एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाला शख्स स्विफ्ट डिजायर कार में चौकी पहुंचा था और सिर्फ एक टॉवेल पहने हुए था। पहले तो इस शख्स ने अपनी कार सड़क के बीचों बीच मुख्य सड़क पर खड़ी कर दी। इसके बाद हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। सीएसबी चौकी के पुलिसकर्मी बाहर निकले और किसी तरह समझा बुझाकर शख्स को रोड से कार हटाने के लिए राजी किया। लगभग 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान सभी के दिमाग में यह बात चलती रही कि आखिरकार टॉवेल पहना हुआ यह व्यक्ति क्यों हंगामा कर रहा है। नहा रहा तो वापस आऊं वैसी गमछा में मैं। पीआई का चमचो लोग मेरे गाली गलौज कर रहे हैं। कौन जब तक कौन आएगा थाना से दर्री थाने से फोन आया है। कौन फोन किया था? वो पुलिस वाले लोग। और जब तक नहीं आगे तब तक मेरे बेटों को मारेंगे बोले। और मेरा बेटा कुछ हो तो ठीक नहीं हो। हाँ, मेरे को धमकी दिया कि जब तक नहीं आगे तेरे बेटा को मारते रहेंगे बोला है। मेरा बेटा को मार रहा है। बेटा का नाम हर्ष कुमार। आपका निवास कहाँ है? प्रगति नगर। राजकुमार। क्या मामला है? राजकुमार नेता। क्या हुआ? मेरे बेटे को मार रहा है। क्यों? 30,000 बनी दिया दर्री थाना टीआई को। तो किस लिए 30,000 रुपए देने की बात जो हो मेरा बेटा चोरी किया है और उसका में? नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला 30,000 रुपए जुगाड़ करके ला रहा हूँ और नहीं दिया तो मेरे बेटे को मार रहे बेल्ट से। अभी आपका बेटा कहाँ है? अभी बेटा पैसा दे रहा हूँ तो थोड़ा वेट करके पैसा रहता तो नहीं देता मैं। उसको पैसा चाहिए ना। 14 साल का मेरा लड़का है। एक ही छापा ही पड़ा होगा तो ठीक नहीं होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। शासन द्वारा बनाए गए ओवरब्रिज से लोगों को आवागमन में सुविधा होने लगी है। लोगों ने बताया कि पहले फाटक में ट्रेनों के कारण काफी समय खराब होता था, जिससे हम जाम में फंस जाते थे। जाम लगने की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी रहती थी। लेकिन अब ओवरब्रिज बनने से आवागमन में काफी सहूलियत होने लगी है और हम अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने लगे हैं। सबसे पहले ये है कि ओवरब्रिज बनने से समय की सबसे ज़्यादा बचत हुई, क्योंकि ड्यूटी वाले ऑन ड्यूटी वाले अधिकतर इस रोड में आना जाना करते थे और की वजह से हम लोग समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। इसकी हम लोगों को खुशी है कि ये ओवरब्रिज चालू हो गया और अब हम समय पर स्कूल भी पहुंच पाएंगे अपने ड्यूटी में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ समय की बचत होगी। जो फालतू खड़े होते थे नीचे फाटक के पास,
अधिकतर एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी जाम हो जाता था वहाँ पे। उसकी बचत हुई है, उससे हमें सुरक्षा मिली है। ओवरब्रिज जब नहीं बना था तब तो फाटक बंद रहता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। कहीं भी जाना है 10 मिनट का काम है तो आधा घंटा रुकना पड़ता था। हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। और फाटक बनने ये ओवरब्रिज बनने के बाद तो अभी सुविधा ही सुविधा है। अभी 5 मिनट भी नहीं लगता है जाने के लिए। कोरबा जाना था तो पहले ओवरब्रिज नहीं बना था तो रुकना पड़ता था आधा घंटा कम से कम तो रुकना पड़ता। और हर 1 घंटे में हर 10 मिनट बाद फिर बंद हो जाता था फाटक। और अभी वो लंबी लाइन लगी रहती थी ट्रक का ही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। चिमनी भट्टा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने मानिकपुर चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल मृतक कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। रविवार की सुबह कुछ लोगों ने चिमनी भट्टा के पास स्थित झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा। लाश मिलने की खबर आम होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक कौन है और कहां का रहने वाला है, उसकी मौत कैसे हुई, इन सभी पहलुओं की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। चिमनी भट्टा में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर अभी मौके पर पहुंचा गया है और पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक अभी अज्ञात है, उसके शिनाख्ती के लिए पूछताछ की जा रही है। झाड़ियों के बीच में ही फांसी से लटका हुआ शव है और उसका भी पंचनामा कर रहे हैं। अभी जाहिरा चोट तो अभी नहीं दिख रहा है, बाकी चीजें पंचनामा के बाद ही पता चलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर कोसगाई पहाड़ पर स्थित मंदिर अपनी प्राचीन पुरातात्विक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में समाया कोसगाई गढ़ अपनी प्राचीन कथाओं को समेटे जिले की प्राचीन वैभवशाली इतिहास को दर्शाता है। पुरातात्विक दृष्टि से देवी मंदिर 16वीं शताब्दी का बताया जाता है। छत्तीसगढ़ में छुरीगढ़ से जुड़े इस अद्वितीय मंदिर में आज भी राजघराने के लोग पूजा अनुष्ठान करने आते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना जितना ही कठिन लगता, ऊपर चढ़ने के बाद उससे कई गुना ज्यादा सुकून मिलता है। यहाँ मनोकामना लेकर आने वाले हर भक्त की मुरादें देवी माँ पूरी करती हैं। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आमतौर पर देवी मंदिरों में लाल ध्वज फहराया जाता है, लेकिन कोसगाई देवी मंदिर ऐसा है जहाँ सफेद ध्वज चढ़ाया जाता है। सफेद ध्वज को शांति का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ के ऊपर विराजमान मां कोसगाई देवी मां का रूप कुंवारी स्वरूप है, इसलिए भी माता को सफेद ध्वज चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को माता सुख और शांति प्रदान करती है। खुले आसमान के नीचे पहाड़ की चोटी पर स्थित कोसगाई देवी माता का दरबार खुले आसमान के नीचे लगता है। देवी मां को खुले में प्रकृति के बीच रहना पसंद है। बावजूद इसके राजघराने के पूर्वजों ने एक बार छत बनाने का प्रयास किया था, लेकिन माता ने स्वप्न में आकर उन्हें मना कर दिया था। मंदिर में सेवा कार्य में जुटे महत्तर सिंह बताते हैं कि वे अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये 3 पीढ़ी नाहक गई, हमार पुरखा के 3 पीढ़ी नाहक गई। जमसा में हम बैठे पीढ़ी के पीढ़ी शुरू से चला थे। हमारा सपना देखी तब राजा है, फिर कोई नहीं बताई अब भाई सब तो कहा देरी करब देरी नहीं है। हाँ कहाँ फिर ऐसी है ना, कहा थे दाई न तो भुला गए, कहा थे खाल है माँ कौन दहर जाओ, नहीं तो सीधा आ कहा थे माता है, सीधा आ कहा थे तो बजरंग बली है ना, तेने लंगड़े कट के वो राजा है गई 16 पते डिटेल में तो 2 छोटे घुटकुली में रही से माता जी है, वो दे 2 में रही से। हाँ वो चौटी में कहाँ आपके जो गई राजा है तो माता जी इतना बढ़ रहे, राजा ने देखी धुनऊ बढ़ी तो राजा नहीं देखत रहे, फिर गई राजा तो बने बढ़ी माता है, तब देखी राजा है कहाँ गौर सारी गिर गए माता के हे दाई के ही, अब वहाँ गिर गए कहाँ ओखर बाद गिरे के बाद सब कोई लब राजा बोले आवत रे कहा थे तो सब आए रहे ओखर साथ में आए
तेन मन सब माने कि कुछ दिन देखिन तो माता जी रहे ना, तो खुद माता जी है हमार पुरखा रहे भिन गाँव में, तो खुद माने कि माता जी कहिस कि भैया ने खोजे हो कहिस और सही दे गए कहिस, तो हमार पुरखा रहे भिन गाँव में, तो वही दिन बले के लानी जने दिन सरकार है कहिस भैया कहिस तोला में कुछ देहे लेहे नी सको दाई के ते सेवा कर यही दाई है तोला देही, कोई मतलब बाल बच्चा पोस दे कहिस। उसने बताई से सरकार है और वही दिन के दही से तो जो 3 पीढ़ी नाहक गए है यहाँ के बारे से, तब माता के कहना 4 महीना बरस कल्ला, 4 महीना धूप कल्ला, 4 महीना जड़ कल्ला, एक कल में सहूं और साधा हो तब मैं सबके लिए तपसी में बैठे हों, जो भी आथे माता लंग कहा थे ओखर काम ला माता जी पूरा कर दे थे तभी यहाँ आथे नहीं भाई, तब माता जी है ना वही सब के लिए संसार के लिए तपसी में बैठे हैं। माता के मंदिर में छत नहीं है क्योंकि माता तपस्या में बैठी हुई हैं। मान्यता यह है कि देवी माँ जग कल्याण के लिए तप में लीन हैं। इसी कारण 4 महीने की सर्द ठंडी, 4 महीने की बरसात, 4 महीने की गर्मी की धूप के ताप को सह रही हैं, अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर रही हैं। 16वीं शताब्दी में हैहवंशी राजा बहारेंद्र साय ने मां कोसगई मंदिर की स्थापना की थी। इन्हें ही कलचूरी राजा भी कहा जाता है। वह रतनपुर से खजाना लेकर आए थे। इस खजाने को कोसगई में छुपाया था। इस कारण इस जगह का नाम कोसगई पड़ा। कोस का मतलब खजाना और गई का मतलब घर, इसलिए कोसगई का अर्थ है खजाने का घर। खजाने की रक्षा और क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए कोसगई के मंदिर को स्थापित किया गया। जी मैं ये कोसगाई माता के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ और मेरी बहुत लंबे समय से भगवान से आस्था जुड़ी हुई है, 15 साल हो गए करीब। और पहले मैं अपने मित्र के मुंह से सुनता था और उसकी आस्था बहुत जुड़ी हुई है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उसी के द्वारा मैं भी जुड़ा यहाँ से। और मेरी भी जो भी जीवन में तकलीफ रही है और जो भी मेरी मानता रही है, जो आवश्यकता रही है, माता एकदम आगे से आगे पूरा कर दी है और मेरे सारे तकलीफों को हर ली। तो अब मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति इस माता से जुड़ गए और उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। और जितने लोग आते हैं, भगवान पूरा माता सभी संसार का संचालन कर रही है, तो सबका दुख दूर कर रही है। मेरा दुख तो आगे से आगे दूर कर रही है और मेरे पूरे परिवार और मेरे इष्टजन सभी का दुख दूर करती है और सब जुड़ते जा रहे हैं। और मेरी आस्था दिनों दिन बढ़ती है माता के लिए। और हर बार मैं जब भी अपने आप को असहाय पाता हूँ, माता के मंदिर आता हूँ और दर्शन करता हूँ। ये बहुत माँ की महिमा है। माँ अपने और अपने भक्त गणों को अपनी ओर खींच लेती है और उनका मार्ग को आसान बनाती है। ऊंची चढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद भगवान के आशीर्वाद ऐसा रहता है कि मौसम बदल जाता है और सब काम आसान हो जाता है। ये भैया ये जो मंदिर है वंशी राजा लोग के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है और शुरू से ही इस मंदिर में छत्र नहीं है, क्योंकि माता जी कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर में छत्र रहे करके। तो इस प्रकार से कभी कोई बनवाया भी है तो वो रहा नहीं वो छत्र, तो इसलिए कभी छत्र शुरू से रहा नहीं है।
कोरबा के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से परिपूर्ण इस मंदिर को सुविधाओं की दरकार है। जिला प्रशासन को इस पर पहल करने की आवश्यकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।